नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के 1857 से लेकर 1970 के बीच जो डेवलपमेंट्स हुए उसको हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही यह भी डिस्क्लेमर है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का वह हिस्सा जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री एज ए नेशनल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, यानी पूरे इंडिया का जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उस हिस्से को हम लोग वहीं पर डिटेल से कवर किए हैं। इस वीडियो में मेरा फोकस बिहार स्पेसिफिक जो इंसिडेंट है वहां तक ही रहेगा, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग कॉन्टेक्स्ट तो पढ़े हुए रहते ही हैं। यहाँ पर बिहार स्पेसिफिक जो बातें होंगे उसको अधिक जो है हम लोग प्राथमिकता से पढ़ेंगे। इस वीडियो के पूर्व हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस जो है बिहार में एंट्री लिए और उनके द्वारा यहाँ जो कह सकते हैं कि जो अवेलेबल था साल्ट पीटर सोरा, उसका यूज करके अपने मिलिट्री का जो इक्विपमेंट्स था उसको स्ट्रेंथन किया गया, क्योंकि साल्ट पीटर का यूज जो है आपका गन पाउडर बनाने में होता है और उसी का यूज किया गया और उसका लाभ लेते हुए कह सकते हैं बहुत सारे युद्ध को जीता गया। साथ ही हम लोग यह भी देखे कि 1764 ईस्वी में जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी राइट्स मिल जाता है, उसके बाद वहां पर उनका कह सकते हैं ट्रेजरी में जो वेल्थ है वह भी जो है उनका बढ़ने लगता है और उसका यूज जो है अपने मिलिट्री को मजबूत करने के लिए भी किया गया, प्लस पॉलिटिकल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए भी किया। साथ ही रिवेन्यू कलेक्शंस के लिए वेरियस तरीके के मैकेनिज्म उनके द्वारा ट्राई आउट किया गया। एक जैसे हम लोग देखे कि डायरकी सिस्टम देखे, फिर हम लोग देखे रिवेन्यू फार्मिंग सिस्टम देखे और फाइनली जो है हम लोग 1793 में जो लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वह था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इन सब से हम लोगों को यह तो पता चल ही चुका था कि ब्रिटिशर्स के जो रिवेन्यू पॉलिसी है उनके द्वारा जो कह सकते हैं मैकेनिज्म डेवलप किया गया उसका बहुत ही कुप्रभाव जो है आपका जो यहाँ के किसान थे, पीजेंट थे, उस पर पड़ रहा था। और हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब 96% जो पॉपुलेशन था वह पीसेंट थे यानी किसान थे। ठीक है, तो यह चीज हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट में रखना है और हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि जो रिवोल्ट बिहार के केस में हुआ, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे हैं कि सिविल रिवेलियंस बहुत हुए रिवेन्यू पॉलिसीज के कारण, किस प्रकार से ट्राइबल अपराइजिंग्स हुआ वह भी हम लोग देख चुके हैं। इन सब बैकग्राउंड के साथ पैरेलली यह भी चल रहा था, अगर आप 1850 के पहले अगर आप घटनाक्रम को देखिएगा कि वहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सोशियो कह सकते हैं जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें जो है इंटरफेरेंस किया जा रहा है। धार्मिक जो कह सकते हैं कि चीजें हैं जैसे सती प्रथा को समाप्त किया गया, विडो रीमैरिज को जो है प्रमोशन किया जा रहा था। ये चीजें सही है या गलत है उस पर नहीं जाना है, यह देखना है कि यह जो एक कह सकते हैं मान्यता है, फेथ है, उस पर जो है इंटरफेरेंस था। प्लस क्रिश्चियन मिशनरीज भी अपना कह सकते हैं कि दायरा बढ़ा रहा था और लोगों को क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए भी परसुएट किया जा रहा था। तो कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से जो है डिसकंटेंटमेंट था, उनके रिलीजियस जो भावनाएं थे उसमें इंटरफेरेंस हो रहा था। साथ ही हम लोग यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो किसान है वह तबाह थे, किस प्रकार से जो अन्य वर्ग हैं जैसे कोई आर्टिसंस है या पोर्टर्स है, जो यहाँ के जो नेटिव रूलर्स थे उनके भरोसे या उनके पेट्रोनोज के भरोसे थे, वह भी जो है कह सकते हैं कि नष्ट हो चुके हैं, उनकी भी स्थिति खराब हो गई है। तो यह स्थिति समाज की बन रही है। प्लस जो है जो सिपाही है वह जो अवध का हिस्सा है, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को भी एनेक्स कर लिया गया तो वहां के भी जो सिपाही थे वह भी नाराज चल रहे हैं। इन सब चीज को हम लोग जानते हैं। प्लस हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार 1857 में जो इमीडिएट काउज था, ये सब तो बैकग्राउंड था, यानी 1857 में इमीडिएट काउज अगर हम लोग देखते हैं तो वह जो इनफील्ड राइफल है उसको जो है कह सकते हैं कि जो लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसमें का एक ग्रीज जो यूज होता था, एक कार्टेज था, ठीक है, उसमें जो यूज होता था या तो काऊ का या पिग का जो कह सकते हैं जो फैट है वह यूज होता था और उसको माउथ से बाइट करना पड़ता था। इसी को लेके जो है पूरा जो है डिसकंटेंटमेंट हुआ था और यही 10 मई 1857 को सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा जो है म्यूटिनी किया गया था।
और उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपका बिहार में भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 10 मई वह दिन है जब मेरठ में आपको यह म्यूटिनी देखने को मिला। अब यहां पर हम लोगों को ध्यान यह देना है कि बिहार वन ऑफ द की पॉइंट था 1857 में रेसिस्टेंस का, ठीक है। और यहाँ पर प्रभाव आपको दानापुर कंटेनमेंट से लेके जो है आपको जगदीशपुर तक देखने को मिलेगा। आगे और हम लोग चर्चा करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। अगर हम लोग बिहार के केस में अगर घटनाक्रम को देखें तो साथ ही जब आप इसको स्टडी कीजिएगा तो आप जो नेशनल स्तर पर जो हम लोग देखते हैं 1857 जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ते हैं वहां उससे भी आप कंपैरिजन करके देखिएगा कि किस प्रकार से सिमिलरिटी है, किस प्रकार से डिफरेंसेस हो, यह भी आपको कह सकते हैं एनालिटिकल आपको समझना चाहिए। तो खैर शुरुआत करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ अगर बिहार के केस में देखिएगा तो लगभग जो है आपको एक मंथ के बाद 10 मई 1857 को जो है आपका मेरठ में आपका जो म्यूटिनी हुआ उसके लगभग एक महीने बाद यानी 12 जून 1857 को जो है आपका रोहिणी जो देवघर के अराउंड है वहां पर जो है आपका फर्स्ट जो है आपका आउटब्रेक होता है। यह कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं शहर में नहीं हुआ था, लेकिन यह इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ भी हेड क्वार्टर था आपका जो 32nd नेटिव इन्फेंट्री है उसका। तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था, ठीक है। साथ ही पार्ट अगर 5th इरेगुलर कैवेलरी का देखिएगा वह भी वहां पर स्टेशन था। तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मेरठ में यानी नेशनल स्तर पर जो रिवोल्ट हुआ था वह भी आपको सिपाही के द्वारा देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। आप देखिए जब जून में यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो वहीं पर आपका जो कमिश्नर थे पटना के विलियम टेलर उनको लगा कि वहाबीज जो है वह भी प्लान कर रहे हैं रिवोल्ट करने का। वहाबीज के बारे में हम लोग आगे आने वाला स्लाइड में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। शॉर्ट में यह समझिए कि यह जो है आप कह सकते हैं कि अपने रिलीजन में यानी इस्लाम के रिलीजन में वह रिफॉर्म चाह रहे थे। वह चाह रहे थे कि जो अन इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस आ गई है उसको दूर किया जाए। और हम लोग जानते हैं कि इस्लाम में यह मान्यता रहता है कि जो पूरा कानून रहे, पूरा जो गवर्नेंस रहे, पूरा जो कह सकते हैं रूलर्स रहे वो सब शरिया का जो कानून रहे उस अनुसार से चले। अब देखिए उस अनुसार से अगर आप देखिएगा तो जो ब्रिटिशर्स क्या लगेंगे, अन इस्लामिक लगेंगे, ठीक है। इसलिए मुस्लिम्स का अगर आप वहाबीज के हिसाब से देखिएगा तो फॉरेन रूल को वो इसलिए मतलब कह सकते हैं कि डिसलाइक करते थे या उसको रेसिस्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि जो शरिया का कानून है या हदीस का जो लॉ है उस हिसाब से वह जो है अन इस्लामिक है, ठीक है। तो कारण देखिए रिलीजियस है, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा यह समझा जाता था या उनके द्वारा एक तरीके से प्रोपोगंडा के रूप में यूज किया जाता था, क्योंकि वहाबीज का अगर ओरिजिनली देखिएगा तो वह जो है आपका अरब में चल रहा था मूवमेंट। तो वहां पर क्या था कि उसको यह दिखा दिया जाता था कि यह तो फॉरेन से आपका प्रभावित है, तो उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा उस तरीके से यूज किया जा रहा था, ठीक है। अब क्योंकि रिवोल्ट था रिलीजियस कारण के कारण, लेकिन उसको कह सकते हैं कि एक जो है प्रोपोगंडा के रूप में यूज करके ब्रिटिशर्स ने उसको जो है सप्रेस करने का कोशिश किया, ठीक है। तो यह आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा कि जून में जो है ये जो है आपका रिप्रेसिव मेजर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है आपका लिया जाता है। और 19 जून को क्या होता है कि जो वहां के कह सकते हैं कमिश्नर है उनके द्वारा जो है आपका मोहम्मद जो आपका हुसैन है, अहमदुल्ला है और नाजी उल हक है, इन सब को जो है अरेस्ट किया जाता है। और यहीं पर एक और घटनाक्रम होता है जुलाई 1857 में। क्या होता है कि पीर अली खान जो क्या है एक बुक सेलर थे, मतलब किताब विक्रेता थे, उनके द्वारा जो है आपका ब्रिटिशर्स के प्रति जो अपराइजिंग था उसको जो है लीड किया गया। अब इसके दौरान होता क्या है ना कि एक ओपियम ट्रेडर है जो है जो ब्रिटिशर्स थे वह जो है उसके दौरान जो है आपका मारे जाते हैं, कि जो एक कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स थे उसका एक एजेंट था वह जो है उसके इस दौरान में मारा जाता है। अब इसके कारण आप जो रिप्रेसिव मेजर्स थे उसको और इंक्रीज किया जाता है और आपको पीर अली खान के साथ साथ सर्टेन कुछ और लोगों को जो है एक्सक्यूट कर दिया जाता है, आपको जो है हैंग कर दिया जाता है। यह घटनाक्रम आपका चल रहा है। अगर आप पीर अली खान को से हम लोगों को यह समझना, अभी तक हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से देवघर में जो है एक हम लोगों का थ्रेड मिला था जहां पर कह सकते हैं कि आपको सिपाही पार्टिसिपेशन देखने को मिला।
वहीं पर हम लोग रिलीजियस जो आप कह सकते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो आपका वहाबिज का चल रहा था, वहां पर एक थ्रेड देखने को मिलेगा पार्टिसिपेशन का। तीसरा देखिए, अगर पीर अली खान का केस देखिएगा तो यह कहाँ है, ये अर्बन एरिया में हो रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। प्लस जो है आपको कॉमन लोग भी इसमें पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं 25 जुलाई को क्या होता है कि जो सोल्जर्स है मुजफ्फरपुर में, वह भी जो है आपका कुछ ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स है उनको जो है कह सकते हैं उनके द्वारा मार दिया जाता है। अब 25 जुलाई 1857 को ही जो दानापुर कैंटोनमेंट है, वहां पर 3 जो आपका रेजिमेंट है उनके द्वारा रिवोल्ट किया जाता है, और शाहबाद जो है उनके द्वारा मार्च कर दिया जाता है कि वीर शिव, और वहां जाके वीर कुंवर सिंह को जो है वो अपना नेता मानते हैं ये, ठीक है। तो यह आपका 25 जुलाई को होता है। और 30 जुलाई को जो है आपका मार्शल लॉ जो है आपका इम्पोज कर दिया जाता है। मार्शल लॉ आप सभी को पता है कि जब कोई आप कह सकते हैं कि ऐसा विधि व्यवस्था खराब होता है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तो उसको नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए वहां जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनको स्पेशल पावर्स जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं मार्शल। तो मार्शल लॉ आप कह सकते हैं उसके दौरान जो नॉर्मल दिन का जो रूल्स रेगुलेशन होता है वह नहीं, वो मिलिट्री का जो रूल्स होता है उसके हिसाब से चलता है, और उसमें कह सकते हैं उनके पास बहुत तरीके का पावर आ जाता है, जो है बिना वारंट का अरेस्ट करने का, शूट करने का, बहुत तरीके का। तो ये जो है आपको 30 जुलाई को 1857 को जो है इम्पोज किया जाता है, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर 1857 में जो है आपका जो है फिर कुंवर सिंह के बाद जो है उन जो है आपका अमर सिंह जो है उस जो रेसिस्टेंस हो रहा है उसको लीड करते थे। ये शॉर्ट में, बाकी हम लोग आगे और देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अगर आप मेजर लीडर की बात कीजिएगा, ठीक है, मेजर लीडर आपका वीर कुंवर सिंह है, अमर सिंह है और पीर अली खान, ठीक है। अगर जो रिवोल्ट है उसका अगर हम लोग देखें, उसकी बात करें कि कहाँ कहाँ तक ये जो स्प्रेड हुआ था, तो वो दानापुर, आरा, जगदीशपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और गया, ये आपका उसमें था। और एक है कि जो मुंगेर का एरिया है वहाँ जो है आपका लार्जली जो है वह अनइफेक्टेड एरिया में से रहा है, ठीक है। अब कुंवर सिंह के बारे में हर बार प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वहाँ पर जो है सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो इनका जो से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको आपको अच्छे से समझना है, या अच्छे से जो है उसको रिकॉल भी उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें कि इनका जन्म अगर देखें तो उज्जैनिया राजपूत डायनेस्टी में हुआ था, और इनके फादर जो है आपका जगदीशपुर के जो है तालुकदार के रूप में थे। यानी आपको पता है कि मुगल पीरियड जब वो था, ठीक है, उस समय जो है तालुकदार हुआ करते थे, यानी जो है ट्रेडिशनल जो जमींदार थे उस फैमिली से बिलोंग करते थे कुंवर सिंह, ठीक है। और इनका शादी जो है आपका राजा फतेह नारायण सिंह के बेटी से जो है आपका हुआ था, ठीक है, जो गया का एक स्टेट है उसके वो हेड करते थे। स्टेट क्या बोलते हैं कि बहुत सारा आप कह सकते हैं कि कहीं पर 100 गांव हो सकता है, कहीं उससे ज्यादा गांव हो सकता है, उसके समूह को जो है उनको मतलब मिला होता था, जमींदारी मिला होता था, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्टेट। तो उन जो राजा फतेह नारायण सिंह है उनके बेटी से शादी हुआ था, यानी खुद भी जो है आप कह सकते हैं लैंडलॉर्ड फैमिली से थे, ठीक है। और उनकी शादी भी जो है उनका कह सकते हैं कि एक जो है वेल एस्टेब्लिश फैमिली में हुआ था। ये कहा जाता है कि वो 6 फीट टॉल थे और बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी के थे, और उनका शुरू से ही जो है उस तरीके का पर्सनालिटी रहा या जीवन रहा जहाँ पर कि हॉर्स राइडिंग हो या हंटिंग हो या मिलिट्री ट्रेनिंग हो, उस तरीके से उनका जो है जीवन रहा था। अब जो है सामान्य में जो है उनको जो है लोग प्यार से कह सकते हैं, जो जिस नाम से वो लोकप्रिय हैं वह वीर बाबू कुंवर सिंह के नाम से वह जो है जाने जाते हैं, ठीक है। अब रिवोल्ट का अगर बिगनिंग की जैसा कि हम लोग चर्चा किए कि आपका मेरठ में जो है आपका 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है। इनफील्ड राइफल का जो इंट्रोडक्शन होता है इसको लेके आपको इमीडिएट का आप सभी जानते हैं कि देखिए जो आपका राइफल्स होता था उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो आपका होता है वो होता है बैरल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि आपका 2 चीज भरा जाता है, एक होता है गन पाउडर और प्लस बुलेट, ठीक है। तो होता पहले क्या था, जो है जो सोल्जर्स होते थे उनको 2 बैग कैरी करना पड़ता था हमेशा, एक बैग में जो है उनका गन पाउडर रहता था और दूसरे में जो है उनका बुलेट होता था। उसके बाद जो बैरल होता है आपका जो राइफल का, उसमें क्या होता था कि गन पाउडर को भरा जाता था और फिर उसको एक जो है रड से जो है उसको नीचे पुश किया जाता था,
और फिर जो है उसमें जब वो कह सकते हैं कॉम्पैक्ट हो जाता था तो फिर बुलेट को डाला जाता था, उसको सही पोजीशन में डाला जाता था। यानी पहले जो सिपाही थे उनको दो तरीके का बैग कैरी करना पड़ता था, और जब उनको फायर कह सकते हैं जब यूज करने का बारी था तो दोनों से उनको एक बैग से जो है निकालना पड़ता था गन पाउडर, और दूसरे से जो है उनको बुलेट निकाल के उसको फिर एक रड का यूज करते हुए उसको सही पोजीशन में लगाया जाता था। जब इनफील्ड राइफल आता है ना तो एक कार्टेज सिस्टम चलता है जो सिलिंड्रिकल शेप का रहता है। इसमें इस तरीके का आपका सिस्टम रहेगा कि यहीं पर आपका जो है ये बुलेट रहेगा और जो है आपका गन पाउडर इसमें रहेगा, और यहाँ पर कह सकते हैं रैप किया हुआ रहता था ताकि जब निकालना रहे तो इसको यहाँ से आप एक पेपर होता था रैपिंग पेपर, जैसे कोई चीज को कवर करने के लिए होता है तो चारों तरफ रैपिंग पेपर है और उसी मटेरियल का यहाँ भी एक बना हुआ होता था। अब होता क्या था कि जब यूज करना रहेगा राइफल्स में तो फिर से ये जो गन पाउडर और बुलेट इसी में है तो इसको यहाँ ना अब मुंह से जो कह सकते हैं या माउथ से बाइट करना पड़ता था। अब दिक्कत क्या था कि मॉइस्चर के कारण ये खराब नहीं हो, इसीलिए इसका जो लेयर है इसको जो है ग्रीज किया जाता था। वो ग्रीजिंग जो है आपका कौ या फिर जो पिग है उसके फैट से किया जाता था। अब इसी को लेके जो है आपको जो है विद्रोह हुआ था। आप सभी को पता है कि जो कौ है उसका हिंदू रिलीजन में जो है कह सकते हैं पवित्र माना जाता है, उसी तरीके से पीग को जो है आप कह सकते हैं कि अपवित्र माना जाता है बहुत ही। मुस्लिम में तो दोनों धर्म के हिसाब से जो है यह जो कार्टेज जो था वह कह सकते हैं, क्योंकि यूज करने के पहले यह आपका जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ओपन करने के लिए दिया गया था कैप, उसको खोलने के लिए यूज करना पड़ता था आपको माउथ का। तो यह जो है दोनों चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो दोनों के जो सिपाही है उनको पसंद नहीं था, उसी को लेके जो है आपको कह सकते हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को जो है हर्ट हो रहा था। और पहले से भी उनको पहले से ये भावना भरा हुआ था कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है किस प्रकार से यहाँ जो है लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते हैं। प्लस क्योंकि जो सिपाही थे उनको किसी भी तरीके का जो रिलीजियस मार्क होता है जैसा टीका वगैरह होता है वो लगाने का अलाउ नहीं था। ब्रिटिशर्स का यह था कि आप जो है एक तरीके का आर्मी के आप उसमें हैं तो एक ही आपका सब कुछ जो है दिखना चाहिए, ड्रेस और सब कुछ। तो इस तरीके का उनके मन में पहले से चल रहा था, वो भी क्योंकि किसान घर से ही थे तो घर का समस्या सबको पता था। तो पहले से ही आप कह सकते हैं कि वह एक फायर बिल्टअप हो रहा था और एक उनको मौका मिल गया ये जो इनफील्ड राइफल का था। तो वहां पर तो आपको यह जो है इमीडिएट का आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो मंगल पांडे को सबसे पहले जो है उनके द्वारा आपको पता है कि यह रिवोल्ट जो है आपका मेरठ में स्टार्ट हुआ था। और कुंवर सिंह के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये लगभग 70-80 साल के एज में जो है उसको लीड कर रहे थे। सोच के देखिए 80 ईयर्स कितना आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा एज होता है। उस एज में जो है वह किसी रिवोल्ट को मतलब लीड कर रहे थे। वह भी एक ऐसा रिवोल्ट जिसे कि नेशनलिस्ट अगर हिस्टोरियन की बात कीजिएगा तो उनके द्वारा जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है वो उस रूप में देखा जाता है। तो सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ऑल्दो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो 1857 का जो रिवोल्ट है उसे एक लोकल जो ग्रीवांस है उसका कह सकते हैं प्रकट करने के रूप में देखते हैं, लेकिन जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है उसके फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी जो देखते हैं। ठीक है, अब उस एज में होने के बाद भी जो ब्रिटिशर्स का जो प्रेशर है उनका जो क्योंकि सारा जो डिसकंटेंटमेंट था रेवेन्यू पॉलिसी को ही लेकर था। पुराने जो जमींदार थे उनका कह सकते हैं जो एक प्रभाव हुआ करता था समाज में वो कम हो रहा था, क्योंकि अधिकतर जो रिवेन्यू कलेक्शन जिस तरीके से जमींदारी सिस्टम आपका लाया गया, लैंड रिवेन्यू सिस्टम आपका जो परमानेंट सेटलमेंट ला गया, तो जो पुराने जमींदार थे उनका अच्छा खासा कह सकते हैं नुकसान हो रहा था। और क्योंकि जो पुराने ताल्लुकदार हो या जमींदार थे उनका बहुत सारे लोगों से पर्सनल भी कनेक्ट था तो वो बहुत तरीके का कंसेशन दिया करते थे, तो उनका अथॉरिटी भी अब धीरे धीरे घट गया था और वो स्थिति में भी नहीं था। तो इन सब को लेके जो है डिसकंटेंटमेंट जो है वहां पर था। और यह जो है आपका 1857 में बिहार के केस में देखिएगा तो चीफ लीडर आपका जो है बनते हैं। और हम पहले चर्चा कर चुके कि किस प्रकार से सिपाही हो या किसान हो या जमींदार हो या ट्राइबल्स हो वह पहले से जो है उस डिसकंटेंट थे तो सभी लोग जो है इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगर मेजर बैटल की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो है आपका दानापुर रिवोल्ट जो 25 जुलाई 1857 को हुआ। ठीक है, आपका जो है दानापुर में जो है आपका रिवोल्ट होता है और वो जाके जो है आपका कुंवर सिंह को जो है वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है,
इसमें जो सोल्जर्स है वह 7th 8th और 40th जो आपका बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उससे आपको ज्वाइन करते हैं। कभी कभी आपका जो है प्रीलिम्स में उस तरीके के फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 27 जुलाई 1857 को क्या होता है कि आपका जो है आरा को कैप्चर कर लिया जाता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। मान के चलिए कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कब्जा कर लिया जाए तो कितनी बड़ी बात होगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो ब्रिटिश का जो कह सकते प्रशासन था वही जो है कोलैप्स कर गया, और फाइनली जो है आपका 3 अगस्त 1857 को जो है जो जनरल विंसेंट आयर होते हैं वह जो है फुल ताकत से जो है अटैक करते हैं, और वहां पर कुंवर सिंह जो है उनका डिफीट होता है। और जो उनका कह सकते हैं महल था, जो उनका एरिया है जगदीशपुर, वहां पर उनका कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल या नेटिव जो महल था उसको जो है लूट लिया जाता है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन सब के बावजूद भी ये सोच के देखिए 80 ईयर्स ओल्ड है, उनका जो नेटिव जो पहले से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लूट लिया गया है, उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं, और जो गुरिल्ला जो आपका वारफेयर है उसका यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरिल्ला वारफेयर जो है ऐसे एरिया में जहाँ की टेरेन अगर जो है पहाड़ी हो या फॉरेस्ट हो या रिवर्स का हो तो उसका जो है वहाँ पर बेहतर होता है। और इसी का जो है आपका शाहाबाद रीजन जो है इस में जो है आपको पता है फॉरेस्ट रिवर बहुत है, तो उसका यूज करते हुए वो प्लस जो है उनके कि लंबे समय से उनकी फैमिली जो है जमींदारी में थे, तो बहुत सारे जो उनके लॉयल सिपाही थे उन सब का यूज करते हुए, लोकल नेटवर्किंग का यूज करते हुए जो है गुरिल्ला वारफेयर के द्वारा जो है वह जो है लड़ाई जो है जारी रखते हैं, ना कि वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। और सक्सेसफुली जो है वह 1 साल तक लगभग जो है गुरिल्ला वारफेयर के बदौलत जो है वह ब्रिटिशर्स कितना भी कोशिश करते रहते हैं वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और उनका मूवमेंट जो था बहुत ही फास्ट था और बहुत कह सकते हैं रैपिड था, और उनको पकड़ना आसान नहीं था, ठीक है। अब यहाँ तक सिर्फ यही बिहार के क्षेत्र तक ही जो है सीमित नहीं था। यह जो है उनका जो आप कह सकते हैं जो कुंवर सिंह है वह नॉर्थ इंडिया में और भी जगह अपने कैंपेन को जो है बढ़ाते हैं, जैसे वो रेवा, बंदा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, ठीक है। यहाँ तक जो है आप कह सकते हैं जब अपने क्षेत्र से जो है वहाँ से जगदीशपुर से जब जाते हैं तो वह फिर जो नेबरिंग जो स्टेट है वहाँ तक उसको जो है अपने कैंपेन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपका आजमगढ़ का अगर कैंपेन देखिएगा तो वहां पर जाके एक ऐसे समय में जहां पर कि उनका नेटिव पैलेस को कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर लिया, उसके बावजूद जो है आजमगढ़ में जाके वो जो है आपका ब्रिटिश का जो फोर्स है उसको डिफीट करते हैं और वो उस पर जो है कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा मल्टीपल जो अटैक्स किए जाते हैं उसको भी रेसिस्ट किया जाता है फाइनली, लेकिन जो है अपना उनको लौटना भी था, तो इसीलिए वो जो है एक लंबे समय के बाद फिर जो है एक स्ट्रेटजिक विड्रॉयल का उनके द्वारा जो है निर्णय किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इनके जो उसकी बात करें कि जो सेक्रीफाइस के बारे में वीर कुंवर सिंह के बारे में हम सब जानते हैं, वो अप्रैल 1858 की बात है, जब जो है वह गंगा रिवर को क्रॉस कर रहे थे, तो एक जो बायां हाथ है वहां पर जो है एक ब्रिटिश ट्रूप्स के द्वारा जो फायर किया जाता है उसका एक गोली आके उनको हिट करता है, ठीक है। जो ब्रिगेडियर डॉगलस उसको लीड कर रहे थे उनके द्वारा जो है ये शूट किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि उनको यह लगता है कि पॉइजन जो आपका बुलेट का है वो पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसके लिए उन्होंने अपने बाएं हाथ को जो है तलवार से काट के जो है गंगा में जो है उसको फ्लो कर दिया, और इसे जो है आप कह सकते हैं एक सेक्रीफाइस के सिंबल के रूप में जो है उनके द्वारा ये कहा गया कि माँ गंगा को जो है समर्पित है इस तरीके। तब सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात है। इमेज आपको ध्यान रखना है कि उनकी एज जो है 80 ईयर्स है, तो यह देखिए इस तरीके का है। फिर वह जगदीशपुर जो है वह लौटते हैं, और ब्रिटिशर्स का जो फोर्स जो उसको लीड कर रहे थे कैप्टन लीग्रांड, वो हो मतलब उसको भी वो कह सकते हैं वो डिफीट करते हैं, और जहां पर कि 130 लगभग आपका ब्रिटिश सोल्जर जो है मारे जाते हैं, और इंक्लूडिंग जो है आपका जो लीड कर रहे थे कैप्टन लीग्रांड वह भी मारे जाते हैं। यानी अपना जो जगदीशपुर का महल था जब वो मतलब वो शुरुआत हुआ तो वहां पर वहां कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय किया गया, वहां से वो भागे, फिर दूसरे राज्य में जो है वेरियस कैंपेन किए, आजमगढ़ में जो है आप कह सकते हैं कैप्चर किए, उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर से जगदीशपुर को पर जो है अपना
कह सकते हैं कि वो जो आपका महल है उसको जीतने का कोशिश करते हैं वहां पर बैटल ऑफ जगदीशपुर में, और वहां पर वो ब्रिटिशर्स को हराते भी हैं। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि फाइनली तो आपको पता है कि क्योंकि जो है उतनी बड़ी सेना है तो फिर फाइनली हार मिलेगा, लेकिन उसके पूर्व जो है आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 22-23 1858 को जो है उनके द्वारा डिफीट कर दिया जाता है, और जो जगदीशपुर फोर्ट है वहां पर जो ब्रिटिशर्स का झंडा जिसे कि यूनियन जैक कहते हैं वो हटा दिया गया, और जो भारतीय झंडा है इंडियन फ्लैग जो है उसको जो है होइस्ट आपका किया गया। अगर आप देखिएगा वीर कुंवर सिंह के केस में तो यह जो है सबसे बड़ा जो है मिलिट्री अचीवमेंट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो जगदीशपुर लौटते हैं तो ये कहा जाता है कि वो लंबे समय के से जो कह सकते हैं कंपेनिंग कर रहे थे, प्लस अब हम लोग यह देख चुके हैं कि किस प्रकार गंगा नदी में जो है अपने बाएं हाथ को जो है वह काट के जो है जो सेक्रीफाइस जो है उनके द्वारा गिरा दिया जाता है। तो उन सब के कारण कह सकते हैं कि उनकी स्थिति जो है शारीरिक स्थिति डिटेरियोरेट होता है, और जो है वो 80 साल के एज में ही 26 अप्रैल 1858 को ही उनका जो है आपका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, ये से जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है उनके द्वारा जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जो है इसे याद किया जाता है। ठीक, अगर हम लोग लीजेसी की बात करें कि वीर कुंवर सिंह की बात करें तो जो है उनके नाम पर जो है पोस्टेज स्टाम्प भी जो है भारत सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके द्वारा यूनिवर्सिटी जो आराम है उनके नाम पे है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। 2017 में जो है आरा छपरा जो ब्रिज बना है उसे जो है वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से जो है इनोग्रेट किया गया। ठीक है, 2018 में जो हार्डिंग पार्क है पटना में उसका नाम बदल के वीर कुंवर सिंह आज़ादी उद्यान जो है आपका रखा गया। तो यह कह सकते हैं कि जो उनका लीजेसी है उसको प्रिजर्व जो है वेरियस तरीके से जो है सरकार के द्वारा किया गया है, और अभी तक जो उनकी बहादुरी के कह सकते हैं कि जो स्टोरी है वह जो भोजपुरी फोक सिंह है वहाँ सॉन्ग्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से जो है 1857 का जो रिवोल्ट था उसको लीड किए, और 80 साल के एज में वह जो है लीड कर रहे तो यह जो है एक कह सकते हैं अदम्य साहस करेज का जो है परिचय उनके द्वारा दिया गया। अगर मिलिट्री टेक्निक की भी बात करें तो गुरिल्ला वारफेयर का बहुत अच्छे तरीके से उनके द्वारा जो है उसको यूज किया गया। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है उनके उसमें रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें ठीक है तो वो अगर पटना में पीर अली खां थे, मुजफ्फरपुर में जो है आपका 3 जुलाई 1857 को हुआ, छपरा में जो है मोहम्मद हुसैन खान, भागलपुर में आपका जो है 32nd नेटिव इन्फेंट्री का 2 कंपनी के द्वारा जो है रिवोल्ट किया गया, तो गया में जो है आपका कुशाल सिंह के द्वारा रिवोल्ट किया गया, दानापुर तो हम लोग पढ़ ही चुके, और जगदीशपुर भी हम लोग स्टडी कर चुके। तो ये सारा चीज जो है वन लाइनर में कभी कभी जो है फिल्म्स में आपको तंग कर सकता है, तो आप इसको जो है ध्यान रख सकते हैं फैक्ट्स को। अब हम लोग चर्चा करते हैं ब्रिटिश राज जो है किस प्रकार से बिहार में जो है आपका चला है उसके। देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग यह देखें कि बिहार के केस में तो हम लोगों को पता है कि किस प्रकार से 1864 के बाद से ही जो है उनका रिवेन्यू कलेक्शन चला है। 1857 में किस प्रकार से बैटल ऑफ पलासी में जो है आपका जब डिफीट हो जाता है यानी हटा दिया जाता है आपको सूरज सिराजुद्दौला को, तो उसके बाद जो है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से लगातार जो है अब कह सकते हैं जी एक्सपेंशन जो है ब्रिटिशर्स का चलते रहता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बिहार के केस में अगर आप देखिएगा ना कि 1912 ईस्वी तक क्या होता है ना कि बंगाल प्रेसिडेंसी का एक पार्ट के रूप में ही जो है बिहार जो है काम करते रहता है। ठीक है, अब हम लोग अगर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें ठीक है 1911 में क्या होता है ना कि दिल्ली दरबार जो है वो हम लोग उसमें पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो जो है आपका होता है आयोजित होता है, वहां पर जो है आपका किंग जॉर्ज 5 जो है आते हैं, और वो 2 महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। एक तो वो घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश का जो कैपिटल है वह कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर होगा, और जो है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वह जो है उसको एनल किया जाएगा यानी कैंसिल कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अब ब्रिटिशर्स को यह पता चल गया था कि जो बंगाल है वह रिवोल्यूशनरी जो नेशनलिज्म है उसका की पॉइंट बन गया था, तो वह चाहते थे कि यहाँ से कैपिटल को जो है शिफ्ट कर दें। तो वन ऑफ द मेन कारण रहा कि उनके द्वारा जो है
कलकत्ता से राजधानी जो है दिल्ली ले जाया गया, ठीक है। और जो बंगाल का पार्टीशन था वह भी जो है उसको एनल किया गया। अब 22 मार्च 1912 को क्या होता है, इसी बीच में देखिए हुआ क्या है कि बंगाल का अगर आप देखिएगा तो वहां पर ना अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कीजिएगा तो वहां पर या फिर कह सकते हैं जितने की डोमिनेट जगह पर, तो बंगाल के जो भद्रलोक थे उनका रिप्रेजेंटेशन हर जगह पर जो है ज्यादा था। इसको लेके जो बिहारी थे उनके मन में जो है डिसकंटेंटमेंट था, और अलग कह सकते हैं प्रोविंस की बात जो है उनके द्वारा, जैसे जो एलिट थे, जैसे कि कह सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग थे जैसे सच्चिदानंद सिंह सिन्हा थे, तो उनके द्वारा इस तरीके की बात जो है उठाई जाती रही थी। और 22 मार्च 1912 को जो है आपको जो प्रोविंस ऑफ बिहार और उड़ीसा का जो है आपका बंगाल से अलग कर दिया जाता है। ऑल्दो इसका वन ऑफ द मेजर कारण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं कि रीजंस था, लेकिन यह भी सही है कि बिहार के लोगों का जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव या मेन कह सकते हैं प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन कम था, उसको लेकर भी जो है आवाज जो है उठाया जाता है। और नया जो प्रोविंस था बिहार और उड़ीसा का, उसका कैपिटल जो है पटना को बनाया जाता है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना, बिहार दिवस उसी के नाम से जो है आपका मनाया जाता है। अगर हम लोग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पटना में उसी समय जो है आपको पटना कॉलेज जो है, पटना साइंस कॉलेज, आपका बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आपका वर्तमान में एनआईटी पटना है, या प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज जिसे कि हम लोग अभी पीएमसीएच के नाम से जानते हैं वह, और पटना वेटनरी कॉलेज का जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है आपका ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है किया जाता है। फाइनली आपका 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है आपका बिहार और उड़ीसा का जो है दो अलग अलग कह सकते हैं प्रोविंस के रूप में जो है सेपरेट किया जाता है। हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो उड़िया स्पीकिंग लोग थे उनके द्वारा जो है एक अलग कह सकते हैं कि प्रोविंस की डिमांड जो है वह बढ़ रही थी, और उसी को ख्याल में रखते हुए 1935 में जो है बिहार और उड़ीसा को दो प्रोविंस के रूप में जो है रखा जाता है। ये फैक्ट्स है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बहाबी मूवमेंट, जैसा कि हम लोग पूर्व में देखे थे उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए बहाबी जो है ना एक्चुअली में अरेबिया में जो है यह मूवमेंट जो है हो रहा था। इसमें थे एक अब्दुल वहाब ऑफ नज्द, तो इनके जो डिस्पेल होते थे उनको जो है बहाबी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंडिया में अगर आप देखिएगा तो ये सैयद अहमद जो आपका बरेलवी हैं उनके द्वारा 1829 में जो है इसका मूवमेंट का शुरुआत किया गया। तो यह जो है इंडिजिनस था, इसका किसी प्रकार से लिंक जो है अरेबिया में जो मूवमेंट चल रहा था उससे नहीं था। यहाँ था कि यहाँ का जो अन इस्लामिक प्रैक्टिस जो कह सकते हैं उसको रिमूव करना था, और जैसा आपसे चर्चा किए उसके तहत अगर देखा जाएगा तो होगा क्या कि जो मुस्लिम्स का अगर आप देखिएगा सरिया कानून के हिसाब से देखिएगा या इस्लामिक प्रैक्टिसेस के हिसाब से देखिएगा, तो जो ब्रिटिशर्स का रूल है वह जो है अन इस्लामिक लगेगा, क्योंकि उसमें तो आप जान ही रहे हैं वन गॉड का कंसेप्ट है, वन रूलर का कंसेप्ट है, तो उस हिसाब से अन इस्लामिक लगा, इसलिए वह विरोध करते थे ब्रिटिशर्स का, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ आपका इनके द्वारा जो कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के द्वारा यह यूज कर बोला जाता था कि यह जो है आपका बाहर का, यानी क्योंकि मूल आंदोलन देखिए अरेबिया में था, जबकि ये दोनों अलग अलग था, लेकिन उसको कह सकते हैं इंटरमिंगल करके ये दिखाया जाता था कि यह जो है कह सकते हैं कि बाहरी शक्तियों से जो है यह प्रभावित है, और उसको एज ए सेडिशियस एक्टिविटी जो है उसको कह सकते हैं दिखाया जाता था, उसको सप्रेस किया जाता था। 1857 और अगर आप बहाबी मूवमेंट में थोड़ा डिफरेंस देखिएगा तो यह हुआ क्या है कि बहाबी मूवमेंट जो है आपका 1828 से लेकर 1871 तक चला है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ बहुत अब कह सकते हैं एक साल के अंदर जो है समाप्त होता है, लेकिन यह लंबे समय तक चला। इसका कारण जो है इसका कारण देखिए क्या है, एक तो उसमें एक रिलीजियस एंगल है जिसको हम बताएं कि अन इस्लामिक जो प्रैक्टिस है उसको हटाना है, और उनका कोशिश था कि दारुल इस्लाम बनाना। दारुल इस्लाम मतलब होता है कि एक ऐसा लैंड बनाना कि जहां पर जो कानून है वह जो लोगों का गवर्नेंस है, लोगों का जो सिस्टम है वह सरिया कानून से चले, तो वो आपका दारुल इस्लाम जो है कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ब्रिटिशर्स का रूल जो है आपका अन इस्लामिक जो है आपका कहलाता है। अब पटना जो है बहाबी मूवमेंट का की कह सकते हैं वन ऑफ द मेन जगह था, हेडक्वार्टर बना हुआ था, और यहाँ जो उसको लीड कर रहे थे वह मुस्लिम समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके द्वारा जो है लीड किया जाता था। स्पेशली जो है आपका
सादिकपुर फैमिली है मुस्लिम फैमिली का, वह जो है इसको लीड करता था। अब यहाँ पर जो सपोर्ट किया जाता था नॉर्थ वेस्ट में जो है, उसमें साताना करके जगह है जहाँ पर कि मेन इसको बहावी मूवमेंट जो है हो रहा था। लेकिन हर तरीके से यानी पटना से जो है वहाँ पर जो कह सकते हैं कि फंडिंग भी जाता था और प्लस जो है वॉलंटियर्स भी जाते थे। और बहावी मूवमेंट का एक और फीचर था कि बहुत दिन तक ये अंडरग्राउंड मूवमेंट के रूप में जो है काम करता रहा, तो इसीलिए इसका जो कह सकते हैं जो रेसिस्टेंट था वो लंबे समय तक जो है उसमें रहा। यानी पटना से जो है कह सकते हैं कि फिनांस भी होता था और कह सकते हैं कि उसका वॉलंटियर्स भी जाते थे उसको ये करने के लिए, ठीक है। अब जो है अगर विलायत अली और इनायत अली क्या जो आपका बिहार और बंगाल में जो आपका बहावी मूवमेंट है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, यह चीज है। 1825 में आपका जो सैयद अहमद हैं के साथ साथ ये दोनों जो है आपका विलायत अली और जो इनायत अली हैं वह भी जो है उनके साथ जो है जाते हैं, ठीक है, जहां पर कि वो वहाबी जो डॉक्ट्रिन है उसको प्रीच करते हैं, ठीक है। पटना जैसा कि हम आपको बताया कि तीनों तरीके का चीज प्रोवाइड करता था, चाहे वो पैसे से हो, फंड से हो, वॉलंटियर्स हो या बीपीएन की बात हो, तो सब तरीके का सपोर्ट जो है जो आपका नॉर्थ वेस्ट का मेन जगह है सिताना वहां तक इनको प्रोवाइड किया जाता था। यानी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में के माध्यम से जो भी चीजें चल रहे थे उसमें वन ऑफ द की आप कह सकते हैं प्लेस था जहां पर मूवमेंट टिका हुआ था वह था पटना, ठीक है आपका। तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो सिताना है वह जो है आपका हेड क्वार्टर जो है बना हुआ था बहावी जो है कॉलोनी का, ठीक। तो यह चीज जो है आपको ध्यान, मेजर लीडर्स में जो है आपका सैयद अहमद का नाम जो है आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए ब्रिटिश का सप्रेशन और डिक्लाइन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि आपका जो है इसको एक बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट मानते हैं क्योंकि इनके रूल को ही वो अन इस्लामिक मानते हैं, ठीक है। अब 1857 के दौरान यही कारण हुआ कि जो पटना के कमिश्नर थे उनके द्वारा जो बहावीज का जो कह सकते हैं मूवमेंट चलता था उसको जो है एज ए कॉन्स्पिरेसी देखा गया और बहुत सारे को जो है अरेस्ट किया गया और उनका जो भी फंडिंग का मैकेनिज्म था उसको कॉन्फिस्केट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके का चीज जो है और बहावीज का जो है ट्रायल के माध्यम से भी कह सकते हैं मूवमेंट को सप्रेस करने का कोशिश होता है, ठीक है। यानी इनके लीडर्स को जो है अरेस्ट किया गया, सर्विलांस भी किया गया, प्लस जो है उनका जो फंडिंग जो जाता था सत्ताना तक उसको भी जो है कॉन्फिस्केट किया गया और ट्रायल भी इन पर चलाया गया क्योंकि बताया कि इसको किस प्रकार से जो है सेडिशियस एक्टिविटी जो है माना गया, ठीक है। अब इसका डिक्लाइन उस तरीके से होता है कि 1854 में जो है आपका विलायत अली का जो है डेथ होता है और उनके बाद जो है इनायत अली उनको सक्सीड करते हैं और ये कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो कह सकते हैं जो मेजर लीडर्स हैं उनके डेथ के बाद जो है आपका फंडिंग क्योंकि कर्व कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसी का प्रभाव फिर जो वेपन सप्लाई पर भी पड़ता है और फाइनली जो है मूवमेंट आपका जो है कोलैप्स आपका कर देता है। लेकिन तब भी कह सकते हैं कि 1828 से लेकर 1870 तक चला, तो एक लंबे पीरियड तक जो है बहाबीज का जो है रेसिस्टेंस जो है चला, ठीक। अब देखिए जो जैसे आपको यह भी देखने को मिलेगा कि सिर्फ ट्राइबल अपराइजिंग या सिविल रिवेलियंस ही नहीं हुआ है बिहार में, यहाँ पर आपको रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है वह भी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग इसकी शुरुआत करते, देखिए होता क्या है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम सभी को पता है कि जब 1885 में गठन होता है उसके बाद से उनके द्वारा जो है कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जिनका फोकस होता था प्रेयर पे पिटीशन पर, उसके माध्यम से कह सकते हैं कि ब्रिटिशर से कंसेशन प्राप्त करना और उसके माध्यम से कह सकते हैं अपने जो गोल है उसको प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इससे डिसकंटेंटमेंट हो रहा था। एक ग्रुप जो है रिवोल्यूशनरी नेशनल्स का ऐसा हुआ जिनके द्वारा यह कहा गया कि ये जो प्रेयर पिटीशन है यह इफेक्टिव नहीं है और आर्म्ड जो रेसिस्टेंस का जरूरत है तभी जो है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके का बात जो है और इसको और दो इम्पोर्टेंट घटना जो है इसको और मजबूत किया, वो एक घटना था 1905 में। देखिए क्या होता है कि जो जापान है वो आपको रसिया को हराता है, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो नन वाइट है, ठीक है, उनके द्वारा वाइट्स जो है उनको हराया गया। तो ये जो अभी तक लोग एशिया में मानते रहते थे कि ये गोरे लोगों को तो हराना संभव नहीं है, यह उस तरीके का पावर है जिसको, तो यह जो मिथ था यह मिथ जो है आपका टूट गया। तो इसका भी प्रभाव जो है इंडिया पर भी पड़ा और लगा कि इनको जो है हराया जा सकता है, ठीक है। साथ ही यहाँ यह भी हम लोग इंडिया में भी जैसे जो अब अफगान वार हुआ था या पंजाब वार हुआ था या इंटरनेशनल इवेंट में देखिएगा क्रीमियन वार हुआ था, इन सब में जो ब्रिटिशर्स का कमी था वह एक्सपोज हो गया था।
इसलिए एक ग्रुप जो है यह एडवोकेट कर रहा था कि अगर हम लोग इसका आर्म्ड रेसिस्टेंस करेंगे तो हम लोग ब्रिटिशर्स को बहुत आसानी से हरा सकते हैं, और यही हुआ। ठीक है, अब इसी बीच में एक घटना तो आपका 1905 में जापान जब रसिया को हराता है, दूसरा क्या होता है कि आपका पार्टीशन ऑफ जो आपका बंगाल होता है, यह जो है हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के प्रति जो आप कह सकते हैं कि जो डिसकंटेनमेंट था वह और बढ़ता है, तो यह भी एक आपका कारण आपको देखने को मिलेगा। हम सभी को जो है पता है कि किस प्रकार से जब बंगाल में पिटीशन होता है उसके बाद जो है उसके रिस्पॉन्स में जो है स्वदेशी मूवमेंट को जो है लॉन्च किया जाता है, और वहीं पर जो विदेशी सामान होते हैं उनको बाइकआउट किया जाता है, और स्वदेशी जो कह सकते हैं चीज़ों हैं उसको प्रमोट किया जाता है। कोई भी गुड्स हो या इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कॉलेज हो, स्कूल्स हो, सब जो है इंडिजिनस जो है उनको प्रमोट करने की बात की जाती है। तो यह आपको देखने को मिलेगा। और 1805 में जो आपको, सॉरी 1905 में जब आपका बंगाल पटिशन के बाद जो स्वराज मूवमेंट जब चलता है उस समय वंदे मातरम आप कह सकते हैं कि एक स्लोगन बन जाता है, नेशनल मूवमेंट का एक स्लोगन बन जाता है। और यहाँ तक कि जो मॉडरेट्स होते हैं, सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं, उनके द्वारा तो यह कहा गया कि यह जो है यह तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि जो मॉडरेट्स के द्वारा सालों से जो प्रयास किया गया था उससे जितना मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, उससे जो है बंगाल ऑफ पिटीशन से अकेले हो गया। तो यह चीज है। अब उस समय जो मूवमेंट हो रहा था तो वहां पर बिहार में जो कह सकते हैं जो लीड कर रहे थे वह थे डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास। तो नाम याद रखिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। हम लोग मेजर डेवलपमेंट की बात करें, जैसे 1906 में क्या हुआ, बाबाजी ठाकुरदास के द्वारा एक जो है आपका रामकृष्ण सोसाइटी जो है आपका पटना में जो है स्टेब्लिश किया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वह भी जो है पॉलिटिकल गोल में जो है आप कह सकते हैं कि को पार्टनर के रूप में काम करता है। तो यह भी चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो न्यूज़पेपर है मदरलैंड, ठीक है, वह भी जो है आपका पब्लिश होता है, और इसमें रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर यहाँ यह उस तरीके की चीजें जो है पब्लिश की जाती है कि किस प्रकार से जो है एशियन कंट्री के द्वारा जो है हराया गया यूरोपियन कंट्री को या वाइट कंट्री को। तो ये सब होता है, या दुनिया में किसी प्रकार की घटना हो रहा है उसके बारे में लोग अलग अलग हिस्से में जो है आप कह सकते हैं कि लोग अपनी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए इवेंट होते रहते थे, उससे संबंधित जो है ये किया जाता था। प्लस अपने जो एंशियंट जो ग्लोरी है उसको जो है इवोक किया जाता था कि ताकि जो लोग जो है ब्रिटिशर्स के प्रति आप कह सकते हैं एंगर का भाव और डिसकंटेनमेंट का भाव बढ़े, और उसका जो है यूज जो है मास मोबिलाइजेशन के रूप में जो है किया जा सके। ठीक है, अब इसमें जो है बिहार हम लोग बंगाल में जो है जिस प्रकार अनुशीलन समिति का कह सकते हैं कि वहां पर गठन हुआ था, जिसमें कि रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज थे उसको फ्लोरिश किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि बंगाल में जो आपका अनुशीलन समिति था वह उसको लीड करते थे बरिंद्रनाथ घोष या भूपेंद्र नाथ गुप्ता। ठीक है, तो यह उसका प्रभाव जो है आपको बिहार में भी था। वहाँ जो आपका अनुशीलन समिति था वहां पर जो है दो तरीके का न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होता था, युगांतर है और संध्या है। ठीक है, तो दोनों में जो है उसी तरीके का कह सकते हैं कि जो घटना से संबंधित था या रिवोल्यूशनरी जो थॉट्स है वह पब्लिश होते थे, उसका प्रभाव जी भी जो है बिहार में भी जो है आपका पड़ा था। ठीक है, हम लोग यह भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इनके द्वारा जो अपने कार्यों का जो संपादन है वह अंडरग्राउंड एक्टिविटी के द्वारा जो है दिया जाता है। बिहार के केस में आपको याद रखिएगा देवघर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये रिवोल्यूशनरी का सेंटर के रूप में जो है आपका इवॉल्व होता है। यहाँ पर जो है आपको जो कह सकते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग भी आपको जो है दिया जाता है, प्लस जो वहाँ पर एक सिल्क लॉज है, वहाँ पर बम भी बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका एक नाम याद रख सकते हैं सखाराम गणेश, वह जो है उसको लीड रोल करते हैं। प्लस देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंदुनाथ नंदी। ये क्या करते हैं, मैजिक लैंटर्न शो के माध्यम से जो है लोगों को जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। देखिए मैजिक लैंटर्न क्या होता है, आप प्रोजेक्टेड कह सकते हैं स्लाइड शो है। ठीक है, उसके माध्यम से जो है उसको बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी किया जाता है या उनसे जुड़ी हुई बातें बताई जाती है, क्योंकि उस समय क्या था ना इलिटरेट का संख्या जो है ज्यादा था, इसीलिए उस तरीके का मैजिक शो के माध्यम से अगर दिखाया जाता तो आसानी से कोई भी चीज जो है उसको समझ सकते हैं, और प्लस उससे लोग कह सकते हैं कि प्रभावित भी ज्यादा होते हैं। तो यह चीज है, यानी कि स्लाइड शो, प्रोजेक्टेड स्लाइड शो माध्यम से भी जो है उस तरीके से लोगों को जगाया जा रहा था या रिवोल्यूशनरी गतिविधि। अब इसी में हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, वह है मुजफ्फरपुर बम केस 1908।
अब देखिए होता क्या है, 30 अप्रैल 1908 की बात है, ठीक है। इसमें खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी हैं वो टारगेट करते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट जज है आपका किंग्सफोर्ड, जो आपका मुजफ्फरपुर के थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो पनिशमेंट इंडियंस को देते थे या नेशनलिस्ट जो किसी भी रिवोल्ट में शामिल होते थे, बहुत हार्श दिया जाता था। तो ये प्लान किया गया कि इनको जो है मार दिया जाए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब वो बम फेंका जाता है तो आपका एक एडवोकेट होते हैं, उनका नाम होता है पिंगल केनेडी, उनकी जो पत्नी और बेटी होती है वह जो है वो उसमें मारे जाते हैं, ठीक है। वो किंग्सफोर्ड जो है उसमें बच जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि सजा होगा, तो खुदीराम बोस को जो है आपका 11 अगस्त 1908 को जो है इनको जो है फांसी दी जाती है। प्रफुल्ल चाकी जो क्या करते हैं, वह अरेस्ट से बचने के लिए जो है खुद को गोली मार लेते हैं, वह जो है सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यह जो है आपको यह दोनों घटना दिखाता है कि वो रिवोल्यूशनरी पेट्रियोटिज्म को तो भावना को दिखाता है कि वो जो है अपना जान तक देने के लिए जो है तैयार थे। और खुदीराम बोस तो बहुत कम एज के थे, ठीक है। आप कह सकते हैं यंगेस्ट, अगर मार्टायर की बात की जाएगा तो उसमें से खुदीराम बोस का नाम आएगा, ठीक। अब इसका हम लोग देखते हैं जो रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी हो रहा था उसका एक्सपेंशन कैसे होता है। तो 1913 ईस्वी में देखिए, हम सभी को पता है कि सचिंद्र नाथ सन्याल जो है अनुशीलन, जो आप कह सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी गतिविधि को जो है बंगाल में लीड कर रहे थे, उसी का अनुशीलन समिति का जो है एक ब्रांच जो है आपका उसका पटना में भी खोलते हैं। और रेवती नाग जो आप कह सकते हैं वह भागलपुर एरिया में लीड कर रहे थे। तो ये सब कुछ नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें नथिंग एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है कुछ, ठीक है। तो अनुशीलन समिति हम सभी को पता है कि रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज थे उसको जो है प्रमोट करते थे, और आर्म्ड कह सकते हैं कि स्ट्रगल की बात करते थे, बम बनाने की बात करते थे। तो इस तरीके का अनुशीलन समिति का था, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात, क्योंकि इसका शुरुआत जो है जिम में ही हुआ था, ठीक है। वहां पर था कि अधिक से अधिक फिजिकली स्ट्रेंथ होना है, फिर अंडरग्राउंड एक्टिविटी के माध्यम से जो है चीजों को करना है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर था, उसी का आप कह सकते हैं ब्रांच भी पटना में भी खुला, और उसी जो रेवती नाग है भागलपुर का जो आप कह सकते हैं जो एक्टिविटी था रिवोल्यूशनरी उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। यदुनाथ सरकार जो है आपका बक्सर में लीड कर रहे थे, ठीक है। स्वामी सत्यदेव आर्य समाज का जो लीडर थे वह भी जो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा के जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनसे प्रभावित थे। यानी यहाँ देखिएगा जो आर्य समाज के लीडर है जो जनरली जो है आपका आपका रिलीजियस एक्टिविटी में रिलेटेड है, लेकिन वह भी जो है कह सकते हैं जो रिवोल्यूशनरी आइडिया है उससे प्रभावित है, ठीक। बिहार के केस में शुरुआत में क्या होता है, हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है रिप्रेस किया जाता है, मिलिट्री का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अरेस्ट हुए हैं, उसमें जो है अतुल चंद्र मजूमदार हैं, सुधीर कुमार हैं, प्रफुल्ल कुमार विश्वास हैं। तो ये आपका सर्टेन जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, फिल्म से पूछा जा सकता है। इसमें से एक नृपेंद्र नाथ बसु जो बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल थे वह भी अरेस्ट होता है। और यह नाम इंपॉर्टेंट है, अनंत बंधु चौधरी, यह जो है इनको अरेस्ट किया जाता है एनएसए के द्वारा। एनएसए देखिए क्या हुआ, जब 1914 ईस्वी में आपका वर्ल्ड वार आपका फर्स्ट जब आपका स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो है यह कहा गया कि अगर कोई भी उस तरीके का एक्टिविटी रहेगा तो उससे जो है वो सेडिशन माना जाएगा। और इसको जो है उस समय, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है वर्ल्ड वार में बिजी थे, इसलिए किसी भी प्रकार का जो रिवोल्ट होता था उसको प्रेस करने के लिए जो है आपका एनएसए का यूज किया जाता रहा। पर्सनली रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भी जो आप कह सकते हैं अनंत बंधु चौधरी हैं उनके जो अरेस्टिंग था उसको कंडेम किया गया था। यानी ये आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा हाईलाइटेड मैटर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम सेकेंड मूवमेंट की बात करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो है देख चुके कि किस प्रकार 1857 में हुआ, फिर जो कांग्रेस का उदय हुआ, उसके बाद जो है मॉडरेट्स का फेज चल रहा था, फिर रिवोल्यूशनरी फेज चला है, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए होता क्या है, बीच में एक पीरियड आपका होम रूल लुक का है, और फिर जो है उसमें आपका गांधी जी का एंट्री होता है 1970 में। फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आपका 1900 उसमें चलता है। अब क्या होता है कि अगर हम लोग देखें सेकंड फेज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि फर्स्ट फेज तो आपको हम लोग देख लिए, जहां तक कि उसमें गदर मूवमेंट वगैरह है। अब बीच में जब होम रूल लीग का समय चलता है, उसके बाद फिर आपका एनसीएम चलता है, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है लीड किया जाता है। इसका उतना डिटेलिंग हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको आपको देखना है तो फिर आप
मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगा। अब क्या होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1922 में जब विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है, हम सभी को पता है कि किस प्रकार से चौरा चौरी कांड में जो वायलेंस होता है उसको लेकर महात्मा गांधी जो है बहुत दुखित होते हैं, और वह जो है कहते हैं कि जो मासेस है इंडिया का अभी रेडी नहीं है, हमारा जो मेथड है सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से, तो वो फिर वापस जो लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो यूथ होते हैं वह डिससेटिस्फाइड रहते हैं, और वह जो है फिर से जो है आपका रिवोल्यूशनरी जो है आपका नेशनलिज्म जो है उसका रिवाइवल होता है 1924 में। अब इस मूवमेंट का फोकस यह होता है कि आर्म्ड स्ट्रगल प्लस पॉलिटिकल डकैट्स एंड सेक्रेट रिवोल्यूशनरी। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारा जो है आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिशर्स का ट्रेजरी है या कहीं पर जो है उनका कह सकते हैं कि पैसा जा रहा है उसको लूटने का, क्योंकि ये मानना था कि जब तक लूटा नहीं जाएगा तब तक जो है मिलिट्री इक्विपमेंट अच्छा नहीं आएगा, टूल्स नहीं आएगा, तब तक ब्रिटिशर्स को हराया नहीं। इसलिए जो है जो भी है उनको मतलब कह सकते हैं कि उनका डकैती भी किया जाता है। इसी में जो है हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि किस प्रकार से काकोरी लूट को अंजाम दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी जो है आपका चीज चल रहा था। अब बिहार के केस में स्पेशली देखें तो सेकेंड फेज के केस में आपका भागलपुर, पटना, छपरा, चंपारण, मुजफ्फरपुर, यहाँ पर इस तरीके का चीज जो है आपका देखने को मिलेगा। कौन कौन लोग शामिल थे आगे हम लोग जो है उसमें देखेंगे, या किस प्रकार का इंसिडेंट बिहार में चल रहा था वो देखेंगे। मेजर इंसिडेंट की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको 9 नवंबर 1928 को क्या होता है, जो दलसिंह सराय है समस्तीपुर में, वहां पर जो है डकैती आपका होता है, पॉलिटिकल डकैती जिसे कहते हैं। 7 जून 1929 को जो है आपका मोलेनिया जो पॉलिटिकल डकैती है वह जो है आपका किया जाता है। अब इसमें फेमस नाम जो है हम लोग ये जो नेशनल स्तर पर जो है आपका चल रहा था रिवोल्यूशनरी का, उसी तरीके से बिहार में 2 जगह पर हुआ, एक दलसिंह सराय और जो है मोलेनिया जो चंपारण में है। अब इसमें एक नाम याद रखिएगा वो है योगेंद्र शुक्ला, ठीक है। अगर बिहार के केस में देखिएगा तो सबसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट आपका जो है रिवोल्यूशनरी लीडर्स के रूप में उनको आपको देखने को मिलेगा। और इनको मोलेनिया जो डकैती है उसमें का जो है कह सकते हैं कि प्राइम कानून आपके सस्पेक्ट के रूप में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है देखा गया था, ठीक है। अब इनको सारण पुलिस के द्वारा 1930 में जो है उसमें जो है अरेस्ट किया गया, और तिरहुत कॉन्स्पिरेसी केस के तहत इनका जो है ट्रायल चला, ठीक है। अब उसी बीच हम सभी को पता है कि 1929 में क्या होता है नेशनल स्तर पे, जो आपका भगत सिंह है और बटुकेश्वर दत्त है, इनके द्वारा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम केस है जिसे हम लोग जानते हैं, यानी कि जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर जो है बम को फेंका जाता है। हम सभी जानते हैं कि वो कहे गए थे कि जो है डंप को सुनाने के लिए जो है ये किया गया, किसी को हत्या करने के लिए नहीं किया गया, लेकिन इन स्पाइट ऑफ इन सब के बावजूद भी जो है फांसी होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेसर ज्ञान सिन्हा को भी जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है आपका एक उस रूप में रिवोल्यूशनरी के रूप में जो देखा जाता है। और स्पेशली जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो आपका असेंबली में जो बम मारा जाता है उसका प्रचार प्रसार बिहार में भी बहुत होता है, ठीक है। और जो आपको ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, जिसको कि लीड जो है भगत सिंह कर रहे थे, तो वो भी बिहार में आपका एक्टिव था, स्पेशली पटना और छपरा के रीजन में था। और योगेंद्र शुक्ला सहित जो है बहुत अन्य लोग भी शामिल थे, उसमें से मेन नाम प्रोफेसर ज्ञान सिन्हा का भी था, ठीक है। तो इस तरीके अगर इंपॉर्टेंट घटना की बात करें तो 12 जनवरी 1929 को क्या हुआ कि बिहार यूथ आपका कॉन्फ्रेंस जो है आपका मुंगेर में जो है होता है, ठीक है। इसको प्रिजाइड करते हैं पंडित प्रजापति मिश्रा, ठीक है। इस जो सम्मेलन था इसको एक्चुअली में जो आपका कॉन्फ्रेंस है इसको लीड करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं, इसीलिए जो है पंडित प्रजापति मिश्र जो है इसको प्रिजाइड करते हैं, ठीक है। साथ ही एक और घटना याद रखिएगा, राम देनी सिंह जो है आपका एक पोस्टल बैग जो है आपका हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर जो है अटेम्प्ट करते हैं लूटने का, और उसमें भी उनको जो है सेंटेंस टू डेथ सुनाया जाता है। यानी इस फेज में हम लोगों को यह समझना है कि रिवोल्यूशनरी जो पीरियड है उसका 2 फेज है। एक जो है आपका 1905 से चला, एक जो है आपका एनसीएम यानी कि विड्रॉल जब हुआ 1922 के बाद उस समय से चला है। आपको पॉलिटिकल डकैती जो है आपको फर्स्ट फेज में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो है फर्स्ट फेज में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड फेज में यह भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों में जो है आपको आर्म स्ट्रगल की बात जो है की गई है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य डेवलपमेंट प्लस उसका सिग्निफिकेंस की भी बात करते हैं। अब देखिए 1906 में क्या हुआ था कि बिहार
स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो है आपका आयोजन जो है आपका पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा होता है। 1 अप्रैल जो है आपका उड़ीसा जो है आपका सेपरेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बरिंद्र नाथ घोष जो है आपका देवघर में क्या करते हैं, एक गोल्डन होम जो है आपका उसको एस्टेब्लिश करते हैं। ये 1905 के 6 की ही बात है, जब वो स्वदेशी मूवमेंट चला था ताकि उसको प्रमोट किया जा सके। और इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टिसिपेशन की बात की गई फ्रीडम स्ट्रगल में, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो टाटा इंडस्ट्रियल कंपनी है वह जो है स्वदेशी मूवमेंट को जो है सपोर्ट किया था, और वह रिफ्यूज किया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है किसी प्रकार का जो मांगा गया था असिस्टेंट उसे मना किया गया था। यानी स्वदेशी मूवमेंट में टाटा एंड कह सकते हैं जो स्टील कंपनी है जो जमशेदपुर में है वह जो है उसमें शामिल थे, और वह जो स्वराज का जो कह सकते हैं कि जो डिमांड था उसको जो है सपोर्ट किया गया था। ठीक, स्वराजिस्ट नहीं, नहीं स्वराज, ठीक है। पटना बॉम्ब केस की बात अगर हम लोग करें तो यह जो है आपका 28 जून आपका 1931 को जो है कैरी किया गया था। इसको जो कैरी करने वाले थे उनका नाम था हजारी लाल, ठीक है, और उसके बाद प्रकाश और सूर्यनाथ चौबे, ठीक है। तो यह चीज जो है नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, कहीं कहीं फिल्म से पूछा जा सकता है। वैकुंठ शुक्ला का भी नाम याद रखेगा, एक बार फिल्म से मेरे ख्याल से कहीं पूछा गया था। यह 9 नवंबर 1932 की बात है, जब जो है फणींद्र नाथ घोष को जो है उनके द्वारा जो है एसेसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। एक्चुअली में ये क्या है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में एक जो है गवर्नमेंट अप्रूवल के रूप में जो है वह काम कर रहे थे, ठीक है। तो यह आपको दिखाता है कि किस प्रकार से लोग जो है अपने मतलब इंडियंस में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे तो उनको भी जो है लोग मारने से पीछे नहीं मतलब हट रहे थे, ठीक है। तो यह भी चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक। 1933 में जो है उनको एक्सक्यूट कर दिया जाता है वैकुंठ शुक्ला। बिहार में होम रूल मूवमेंट के दौरान क्या रहता है इसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। अभी तक हम लोग जो है रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है दोनों फेज हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। इसके बीच में देखिए जो पीरियड था उसके बीच में आपका होम रूल मूवमेंट और प्लस जो आपका एनसीएम का मूवमेंट है वह भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए बिहार में जब होम रूल मूवमेंट जब चल रहा था उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह समझना चाहिए कि यह मूवमेंट जो है आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। इसका पर्पस ये था कि होम रूल एस्टेब्लिश करना, सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना। इसका मकसद वो नहीं था कि ब्रिटिश एम्पायर को पूरा उखाड़ फेंकना। ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत ही जो है सेल्फ गवर्नमेंट मिले, ठीक है, वो जो है कह सकते हैं एम था। बिहार के केस में क्या होता है 1916 ईस्वी में बांकीपुर पटना में जो है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक जो है मीटिंग होता है। उसमें मुजहरुल हक को जो है आपका जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है आपको इलेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है कि वो उनके द्वारा जो कह सकते हैं मुजहर उल हक के द्वारा जो है एक सेल्फ गवर्नमेंट को लेके एक बहुत ही कह सकते हैं इंस्पायरिंग जो है भाषण वहां से दिया जाता है जिसका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। देखिए होम रूल लीग का पर्पस ये था कि लोगों को बताना, पॉलिटिकली जो है अवेयर करना, पेपर पब्लिश करना, जर्नल्स देना। वो जर्नल्स गांव में जाता था, लोग लाइब्रेरी में बैठ के बाकी लोग सुनता था, एक आदमी को बोलता था। तो अब पॉलिटिकली जो है अवेयरनेस बढ़ाना जो है एक जो है उसका मेन फोकस था, और जो तरीका था वह कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स तरीके से जो है आपका सेल्फ रूल को प्राप्त करना, होम रूल को प्राप्त करना जो है ये पर्पस था उनका। अगर देखा जाए तो इसका एक्सपेंशन जो है आपका भी काफी प्रयास होता है। 17 फरवरी 1918 को जो है पटना में एक बैठक होता है, और जहां पर कि आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हम लोग जो है गांव गांव जाके जो है आपका विलेज कैंपेनिंग करेंगे, प्लस जो है मेंबरशिप भी हम लोग बढ़ाएंगे। मेंबरशिप प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी कह सकते हैं कि डिसीजन आपका होता है। तो जैसे आपको पता है कि अधिक से अधिक लोगों को पॉलिटिकली जो है अवेयर किया जाए उसके लिए जो है प्रयास रहता है। होम रूल लीग जो है आपका मुजफ्फरपुर में भी स्टार्ट होता है आपका। तो ये सारी चीजें जो है आपका बिहार में जो है चीजें होम रूल लीग से भी संबंधित जो है आपका चलिए। अब एनी बेसेंट जो है आपका बिहार भी आती है। एनी बेसेंट जो है 1918 में 18 अप्रैल को जो है एनी बेसेंट पटना आती है, जहां पर वो उनका की बहुत ही शानदार जो है वेलकम किया जाता है, और पटना स्टेशन पर कह सकते हैं कि उनको बहुत ही ग्रांड रिसेप्शन उनको जो है दिया जाता है, ठीक है। अब उनको ये कहा जाता है कि उनको जब आते हैं तो आरती वगैरह से भी दिया जाता है, ठीक है। तो यह सारी चीजें जो है हम लोगों को खैर ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनी बेसेंट जो है इंडिया से नहीं थे, वो जो है आपका
आयरलैंड से आके यहाँ पर जो है आपका ये जो मूवमेंट है उसको जो है स्प्रेड कर रही थी, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पूर्णेंदु जो आपका नारायण सिंह है उनके घर पर जो है आपका जो है वो रुकती हैं। अब क्या होता है कि 25 जुलाई को, 18 अप्रैल तो हो गया था, 25 जुलाई को जो है वह दोबारा जो है वह पटना विजिट करती है। और किस प्रकार से जो है संवैधानिक जो रिफॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, वहाँ पर उसके बारे में जो है डिस्कशन होता है। उसमें स्पेशली जो है आपका हसन इमाम और जो सच्चिदानंद सिन्हा है उनके साथ जो है मतलब डिस्कशन जो है उसमें होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उसमें एक होम रूल मैनिफेस्टो जो है उसमें जो है एक आपका साइन होता है, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हसन इमाम है, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा है, तो ये सारे लोग जो है उसको पिटीशन, आप जो होम रूल मैनिफेस्टो है उसको जो है वो लोग जो है साइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या बात है, एक स्वराज कथा करके जो है आपका बुक पब्लिश होता था, जो बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा पब्लिश होता है, इसको जो है बैन कर दिया जाता है। ये बिहार, उड़ीसा और पंजाब में। देखिए यानी कि जो रिटर्न जो टेक्स्ट वहाँ होगा वो किस तरीके से लोगों को पॉलिटिकली अवेयर कर रहा होगा कि ब्रिटिशर्स को उनको जो है बैन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन इंपॉर्टेंट लीडर में आपका जैसा हम लोग चर्चा कर लिए, मुजहरुल हक है, हसन इमाम है, पूर्णेंदु नारायण सिंह है, ये सब है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम लोग चर्चा किए कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करना था, पॉलिटिकल अवेयरनेस को था। और इसका मेन इंपॉर्टेंट एक चीज और रहा कि जो गांधीयन आपका मास मूवमेंट है, ठीक है, ठीक है, गांधी जी जब 1917 में आपका चंपारण में आते हैं तो वहां से मास जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। लेकिन उसका जो ग्राउंड है बहुत पहले से तैयार हो रहा था, जैसे किस प्रकार से अर्ली से जो आपका सिविल रिवेलियन हुआ वह भी, प्लस ट्राइबल अपराइजिंग हुआ वह भी, ठीक है। तो ये सारा चीज ग्राउंड पहले से तैयार हुआ था, फाइनली जो महात्मा गांधी आते तो उसको एक लिजिटिमेसी मिल जाता। उसी प्रकार से जो पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाने में बहुत बड़ा भूमिका जो है आपका होम रूल लुक का रहा है, ठीक है। हम लोग जो है इसके अगर बिहार में सर्टेन जो है आपका प्रेजेंट मूवमेंट भी हुआ है तो उसको भी अगर हम लोग देखें तो देखिए होता क्या है कि बिहार में हम सभी को पता है कि किस प्रकार से जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट के तहत था। तो इसमें सेम बातें जो है रिपीटेटिव रहेगी, तो किस प्रकार से उनका जो पूरा सिस्टम है एक्सप्लॉयटेटिव है, टैक्स का रेट बहुत हाई है। और क्योंकि वो चुका जब किसान जब चुका नहीं पाते थे तो उसको चुकाने के लिए वो मनी लेंडर के पास जाते थे, और वहां पर भी उनको हाई जो है उनको इंटरेस्ट लगता था, और वो जो कर्ज लेते थे उससे कभी वो निकल नहीं पाते थे। तो ये पूरा एक्सप्लॉयटेशन का जो है एक साइकिल जो है उसका चल रहा था, ठीक है। तो यह चीज जो है अब उसमें था। प्लस अगर आप देखिएगा जो जमींदार हुए जिनको कि लैंड ओनर बना दिया गया, वो किसी प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, न तो सिंचाई का कह सकते हैं कि तरीके में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया गया, या किसी अन्य तरीके का फार्मिंग टेक्निक्स में बढ़ाया गया। तो इसके कारण होता क्या है कि जो है किसान जो है वो ब्रिटिशर्स का जो है विरोध करते हैं एक ऐसे नेक्सस में जिसमें कि ब्रिटिश के गवर्नमेंट शामिल हैं, जमींदार शामिल हैं, मनी लेंडर शामिल हैं। साथ ही अगर बिहार के केस में हम लोग देखेंगे तो इंडिगो प्लांटर्स का भी एक केस आता है, ठीक है। अब इसमें इंडिगो प्लांटर्स नेक्स्ट स्लाइड में इसको चर्चा करते हैं कि ये क्या करते थे। अब इन सब के कारण क्या होता है कि जो किसान है वह जो है कर्ज में दबे हुए हैं, और जो है एक्सप्लॉयटेशन के जो है वो शिकार होते हैं। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो स्टार्ट हुआ उसके बारे में, ये महात्मा गांधी का जो है आपका पहला जो है कह सकते हैं सत्याग्रह था। और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एग्रीकल्चरल जो पॉलिसीज है उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन था उसी के विरुद्ध में ये चीज किया गया। अब देखिए इसके कारण को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए एक था 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पे जो है आपका फोर्स किया जाता था कि आपको इतना कट्ठा पर जो है आपको इंडिगो ही लगाना है। अब देखिए होता क्या था, ये 3 कट्ठा आर्बिट्रेरी रूप से जो है नहीं फिक्स किया गया था। मतलब किसान से वो उतना जमीन छोड़ा जाता था जितना में वो मात्र खा पी के सस्टेन किसी तरीके से कर सके, और जो है उसका रेस्ट जमीन पे इंडिगो जो है प्लांट किया जाए, ये इस तरीके का जो है फोक यहाँ पर सिस्टम चल रहा था। अब उसके कारण क्या होता है कि देखिए एक जो कैश क्रॉप्स का इशू क्या होता है कि जब कभी भी फेमाइन्स आता है या कुछ आता है तो उस समय तो किसान के पास किसी भी तरीके से रिलैक्सेशन नहीं मिलता था, तो उनके लिए इशू हो जाता था। यानी
जीवन में सबसे पहले तो सर्वाइवल है, तो ये इशू एक वहां पर होता था। प्लस एक और इशू क्या होता है ना, सिंथेटिक डाई आ गया था। तो जो सिंथेटिक डाई आने से जो इंडिगो का डिमांड भी घट गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स अभी भी जो है उसको फोर्स कर रहे थे कि अब इसको छोड़ने के पहले जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक्सप्लॉइट कर लें। इसीलिए क्या करते थे, जो है जो पहले पेमेंट जो मिलता था उससे भी कम देने लगे, क्योंकि जर्मन्स के द्वारा जो है सिंथेटिक डाई जो है तब तक कह सकते हैं कि खोज कर लिया गया था और उसी का यूज हो रहा था। तो इसलिए इंडिगो का कह सकते हैं कि इस्तेमाल जो है मार्केट में कम हो गया था, उसका डिमांड ये हो गया। लेकिन उसको छोड़ने के बदले ये जो 3/20 में उसके बदले भी पैसा का डिमांड जो है जो प्लांटर्स थे उनके द्वारा किया जाता था। तो ये सारा तरीका जो है उनके द्वारा अपनाया जा रहा था। जो रेंट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, ड्यूज भी अब कह सकते हैं इलीगल तरीके से जो है लिया जाता था। और ब्रिटिशर्स का हमेशा कोशिश रहा कि किस तरीके से जो है अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट जो है किया जाए। अब इसके कारण क्या होता है कि बहुत बार लोग को जो है खाने में दिक्कत हुआ, बहुत लोगों का भूख के कारण मौत भी हो जाता था। अब इन सब के बीच में क्या होता है ना कि राजकुमार शुक्ला जो है एक जो कह सकते हैं इस इशू को जो है लेके जो है आपका लखनऊ सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ, वहां पर इसकी चर्चा जो है की जाती है कि किस तरीके से इंडिगो जो प्लांटर्स है उनके द्वारा जो है इस को क्रश किया जा रहा है। और फाइनली जो है आपका राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो है महात्मा गांधी को इनवाइट किया जाता है कि यहाँ जो कह सकते हैं इंडिगो फार्मर का जो स्थिति है आप आके देखिए इसको। और ऐसा नहीं कि ये जो लखनऊ सेशन है वहां पर सिर्फ मुद्दा उठा महात्मा गांधी आ गए थे, राजकुमार शुक्ला बहुत उनको परस्यू किए, बहुत बार जिद किए, बहुत बार उनको कन्विंस किए। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है महात्मा गांधी आते हैं। राजकुमार शुक्ला जो है आपका भिटियरवा आपका विलेज है वहाँ का यह जो है निवासी थे। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट इनके इफर्ट के कारण जो है महात्मा गांधी तैयार होते हैं कि ठीक है हम लोग आते हैं। तो ये 1917 में फर्स्ट टाइम 10 अप्रैल को महात्मा गांधी जो चंपारण आते हैं और आपका संत राउत जो आपका अमोलवा विलेज में है वहां पर जो है वो स्टे करते हैं। 11 अप्रैल 1917 को क्या होता है कि वह जो है सेक्रेटरी ऑफ बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन जो मुजफ्फरपुर में वहां पर उनसे मिलते हैं। तो ये पहला कोई उस तरीके का नहीं था, कन्फ्रंटेशन नहीं था, पहला जो बैठक था वह कन्विंस करने का कोशिश था कि यह जेन्युइन डिमांड है, इसको जो है रिलीफ दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब रिलीफ नहीं मिलता तब फिर जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, उस पर जो है कलेक्शन चालू करते हैं, उसका डिटेलिंग चालू करते हैं। इस तरीके का मूवमेंट होता है। तो वहाँ के जो कह सकते हैं जो कलेक्टर है उनको जानकारी मिलता है। ठीक है, और इसी बीच में किसान भी इनके तरीके पर विश्वास करते हैं और फॉलो करने लगते हैं। तो जब उस तरीके का कह सकते हैं कि मूवमेंट चल रहा था उसके जो है रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है सर्टेन एक्शन लिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या था कि यहाँ पर जब चंपारण में सत्याग्रह हो रहा था तो बहुत ऐसे लीडर जो नेशनल स्तर पर बाद में बहुत बड़े लीडर बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, अनुग्रह नारायण सिंह हो, ठीक है, आपका मजहरूल हक हो, तो जेबी कृपलानी हो, इन सब इनके साथ थे। तो आप कह सकते हैं ये मूवमेंट नहीं था, बहुत कह सकते हैं एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम कर रहा था जहाँ से बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो है फिर फ्रीडम स्ट्रगल के निकले हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर फीचर्स की बात कीजिएगा तो इसमें जो मूवमेंट यहाँ पर आपका किया गया वहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा जो तरीका अपनाया गया तो वो नॉन वायलेंस का ही था। जो भी प्रोटेस्ट वगैरह किया गया वो पीसफुल तरीके से ही आपका उसमें किया। एक जो है ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, एक बार बिहार में पूछा गया है, एक जो है आपका बत्तख मियाँ है जो ब्रिटिश के यहाँ एक कुक थे जिनको किया कहा गया कि आप महात्मा गांधी को जो है एक जो है पॉइजन्ड मिल्क जो है आप उनको पिला दीजिए ताकि उनकी मृत्यु हो जाए। तो ये जो बत्तख मियाँ है या उनके द्वारा रिफ्यूज किया जाता और या महात्मा गांधी कह सकते हैं कि जान बचा। यानी कि अगर ये घटना हो जाता हो सकता है कि भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा कहानी ही अलग होता। तो उस हिसाब से आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, होता क्या है जो प्रोटेस्ट करते हैं उसके उसमें होता क्या है कि आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके द्वारा एक कमेटी जो है गठित किया जाता है, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी खुद भी एक मेंबर थे। ठीक है, तो उनको जो ग्रीवांसेस है किसान का उसको देखने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है ये कंस्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, आपका 4 मार्च 1918 को जो है आपका तिनकठिया सिस्टम इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको समाप्त कर दिया जाता है। लैंड रेंट को जो है रिड्यूस कर दिया जाता है और कंपनसेशन भी जो है जो इफेक्टेड किसान थे जिस प्रकार से रिकमेंडेशन आता है उस हिसाब से उनको जो है दे दिया जाता है। और इसको जो कमेटी का रिकमेंडेशन था उसका लीगल रूप देने के लिए जो है चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में लाया जाता है
ताकि जो कमिटी जो भी रिकमेंडेशन दिया उसको एक लीगल फॉर्म जो है दिया जाए। और इस सब का जो है परिणाम क्या हुआ कि आपका तिनकठिया सिस्टम जो है आपका समाप्त हो जाता है। और जस्ट आप कह सकते हैं कि जो इंडिगो कल्टीवेशन से जो प्रभावित किसान थे उनको कह सकते हैं कि रिलीफ मिला। और महात्मा गांधी का कह सकते हैं कि पहला अगर बड़ा सक्सेस देखा जाएगा तो वो वही है। और सत्याग्रह एक इफेक्टिव मेजर है, यहाँ से पता चलता, जिसका कि महात्मा गांधी आगे जो भी रिवोल्ट होगा यहाँ के बाद से, चाहे वो एनसीएम हो या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब जगह पर इस मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। और उनका यह टेस्टिंग भी हो गया कि यह जो तरीका है वो सक्सेसफुल रहता, और इससे जो है हम लोग अपने लक्ष्य को जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो बिहार का, अगर हम लोग हिस्ट्री को उस तरीके से देखिएगा, मतलब कंटिन्यूटी में जिस प्रकार से नेशनल फ्रंट पर जो है मूवमेंट अलग अलग तरीके से चला, उसी तरीके से बिहार में भी आपको जो है आपको रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी है वह भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका होम रूल देखने को मिलेगा, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात की गई है, ठीक है। तो यानी दोनों चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बिहार में आपका 1857 जो कहा जाता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में भी देखा जाता है, वो उसका की प्लेस यहाँ पर रहा। किस प्रकार से जो है वीर कुंवर सिंह ने अपना सेक्रीफाइस किया और किस तरीके से बहादुरी का परिचय दिया, तो ये सब बिहार का हिस्ट्री है। कुछ फैक्चुअल डिटेल्स इसमें मतलब है, कुछ अधिक कंसेप्ट और भी हम बताना चाह रहे थे, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। जब मेंस का आंसर राइटिंग रहेगा तो वहां पर चीज़ों को हम लोग और कंसेप्ट एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के लिंक करके आपको जो है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से मेरे ख्याल से ये सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है उसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये सारा इशू जो है हम लोग यहाँ पर आपके साथ रखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो तो वो भी जो है जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।